बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रियल स्टोरी है। बात है 28 जून 1914 की। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी पर बैठे थे आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। वो अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी साराजेवो में एक प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे थे। बोस्निया, जो कभी सर्बिया का हिस्सा हुआ करता था, उस पर उन दिनों ऑस्ट्रिया का कब्जा था। इस बात से नाराज बोस्निया में रहने वाले कुछ सर्बियंस ने एक ग्रुप बनाया था जिसे ब्लैक हैंड ग्रुप के नाम से जाना जाता था। इस ग्रुप का मकसद था सर्बिया और बोस्निया को ऑस्ट्रिया के तानाशाह के हाथों से आजाद करवाना। इस ग्रुप के कमांडर गैव्रिलो प्रिंसिप ने अपने कुछ साथियों के साथ आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने प्लान के मुताबिक उनके काफिले पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन वो ग्रेनेड उछलकर दूसरी गाड़ी पर जा गिरा और आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बच गया। गैव्रिलो प्रिंसिप इस फेल्ड अटेम्प्ट के बाद मौके से भाग निकला। दोपहर हो गई थी, उसे भूख लगने लगी। वह कैफे में गया और एक कॉफी और सैंडविच ऑर्डर किया। वो अपना सैंडविच खा ही रहा था कि अचानक उसे फिर से आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का काफिला आता दिखा। अब उसने ये रियलाइज किया कि वो बड़ी आसानी से उनकी कार पर निशाना लगा सकता है। उसने अपनी बंदूक निकाली और 2 गोलियां चलाई। एक गोली आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को गर्दन पर लगी, दूसरी गोली उनकी वाइफ सोफी को लगी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से अपने आर्क ड्यूक और उनकी पत्नी की मौत का बदला लेने की ठान ली। सर्बिया ने रूस से मदद मांगी, इधर ऑस्ट्रिया ने जर्मनी को बुलाया, तो जर्मनी से खफा फ्रांस भी सर्बिया के साथ हो लिया। और इस तरह धीरे धीरे ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देश इस वॉर से जुड़ते गए और उस वॉर ने वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले लिया। क्या कोई सोच सकता है कि अगर उस दिन गैव्रिलो प्रिंसिप ने वो सैंडविच नहीं खाया होता तो शायद आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड नहीं मरता और शायद दुनिया को महंगाई और गरीबी की आग में झोंकने वाला पहला वर्ल्ड वॉर भी नहीं होता। तो देखा आपने कैसे छोटी छोटी चीजें भी कुछ ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट कर देती हैं जो एक बड़े रिजल्ट को जन्म दे सकती हैं। इस फिनोमिनन को द बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपके मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि आपकी लाइफ ऐसी ही क्यों है, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स ही क्यों हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, आपको आपके ज्यादातर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो टॉपिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शुरू करते हैं। व्हाट इज बटरफ्लाई इफेक्ट? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से टेक्सास में तूफान आ सकता है? नहीं ना, लेकिन ग्रेट मैथमेटिशियन और वेदर एक्सपर्ट एडवर्ड लॉरेंस ने यह साबित किया है कि ऐसा हो सकता है। 1960 में वेदर फोरकास्ट पर काम करते हुए लॉरेंस ने यह रियलाइज किया कि किसी भी इवेंट के शुरुआती इक्वेशंस में हल्का सा भी बदलाव करने से पूरी के पूरी इक्वेशन का रिजल्ट ही बदल जाता है, फिर चाहे वो बदलाव किसी तितली के पंख फड़फड़ाने जैसा छोटा सा ही क्यों ना हो। इस थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने जो वेव इक्वेशन बनाई थी उसका शेप बिल्कुल किसी बटरफ्लाई के विंग्स की तरह ही था, जिसके कारण इस थ्योरी का नाम द बटरफ्लाई इफेक्ट पड़ा। इसके मुताबिक हर छोटे छोटे इवेंट में किसी बड़े चेंज लाने की शक्ति होती है, लेकिन ये दुनिया इस कदर इंटरकनेक्टेड है कि कब कौन सा इनिशियल एक्शन किस चेन ऑफ इवेंट को शुरू कर देगा, इसका अंदाजा लगा पाना नियरली इम्पॉसिबल है। आइए अब जरा इस इफेक्ट को हमारी लाइफ और उससे जुड़े अलग अलग पहलुओं के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट इन बिजनेस। अब जानते हो कि कोका कोला कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? अटलांटा जॉर्जिया में रहने वाले एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने इसका इन्वेंशन किया था। जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ी तो अमेरिका ने सिविलियंस को भी आर्मी में वॉलंटियर करने को कहा, तो जॉन पेम्बरटन अच्छा खासा फार्मेसी का बिजनेस होते हुए भी आर्मी में चले गए। लड़ाई के दौरान उन्हें ऐसी चोटें आई कि उनका बचना लगभग इम्पॉसिबल था। फिर भी उनके डॉक्टर्स ने उनका दर्द कम करने के लिए उन्हें मॉर्फिन नाम के पेन किलर की हाई डोज पर रखा। जॉन पेम्बरटन डॉक्टरों को गलत साबित करके बच गए और फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आए, लेकिन मॉर्फिन के हेवी डोज लगने के कारण उन्हें मॉर्फिन का एडिक्शन हो चुका था। वो और उनकी फैमिली इस बात से काफी परेशान थे। एक दिन एक किताब में इसका इलाज ढूंढते हुए पेम्बरटन ने कोला नट और कोका लीव्स के बारे में पढ़ा, जिससे एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना जो मॉर्फिन एडिक्शन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर करता था। देखती ही देखती ये ड्रिंक आर्मी के जवानों और सिविलियंस के बीच मॉर्फिन एडिक्शन के इलाज के रूप में फेमस हो गई। धीरे धीरे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बदले, जिसके कारण इसमें कोकेन कंटेनिंग कोका लीव्स को निकालकर उसमें शुगर सिरप और साइट्रिक एसिड मिलाया गया और इस तरह तैयार हुआ $1 बिलियन कंपनी का फॉर्मूला, अमेरिका की पहचान कोका कोला। अगर जॉन पेम्बरटन ने आर्मी में वॉलंटियर करने का फैसला नहीं लिया होता तो शायद दुनिया के इतिहास में कोका कोला का नाम नहीं आता। ऐसे ही कई बड़े बिजनेसेस हैं जो किसी एक डिसीजन से फेलियर या सक्सेस की मिसालें बन गए, क्योंकि बिजनेस अपने आप में एक इंटरकनेक्टेड शॉर्टिंग नेटवर्क है जहां मालिक, एम्प्लॉय, कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विसेज, मार्केटिंग सब आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि किसी एक का भी छोटा सा एक्शन एक बड़ा रिजल्ट पैदा कर सकता है। बटरफ्लाई इफेक्ट इन इकोसिस्टम। साल 2015 में नेदरलैंड जर्मनी के समुद्र किनारे
लुप्त हो रही स्पीशीज की लिस्ट में शामिल 29 स्पर्म वेल्स मरी हुई पाई गई। सब हैरान थे कि अपने एक्चुअल ब्रीडिंग एरिया से मीलों दूर ये वेल्स यहाँ कैसे पहुंची। 2 साल की काफी रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सब उस साल आए सोलार स्टॉर्म के कारण हुआ है। जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आता है तो वहां से काफी एनर्जी निकलती है जो अल्टीमेटली अर्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स के रूप में आकर टकराती है। और चूंकि ये पार्टिकल्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ समय के लिए डिस्टर्ब कर देती है, इसलिए स्पर्म वेल्स जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ही नेविगेट करती हैं, वो अपना रास्ता भटक जाती हैं और उनका अंत हो जाता है। ऐसे ही इस पूरे यूनिवर्स में आया एक जरा सा भी बदलाव हमारी अर्थ को खत्म करने की ताकत रखता है। बटरफ्लाई इफेक्ट इन पॉलिटिक्स। 7 जून 1883 में एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका के पीटर मैट्रिसबर्ग स्टेशन से फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गए। एक अंग्रेज को किसी भारतीय का फर्स्ट क्लास में बैठना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें अपनी सीट छोड़ने को कहा, लेकिन मोहनदास अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसी बहस के बीच कंपार्टमेंट में मौजूद अंग्रेजों ने मिलकर मोहनदास को उनके सामान के समेत स्टेशन पर फेंक दिया। इस घटना ने मोहनदास को यह एहसास करवाया कि गुलाम होना किसे कहते हैं। इसी आत्मगिलानी ने मोहनदास को महात्मा गांधी बना दिया। अगर उस दिन मोहनदास वो टिकट नहीं लेते तो उस ट्रेन पर ऐसी कोई घटना नहीं होती, तो शायद आज हम आजाद नहीं होते। इस देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बापू नहीं मिलते। बटरफ्लाई इफेक्ट इन योर लाइफ। एक बड़ा सा यूनिवर्स, उसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और उसमें हमारा मिल्की वे और उसके लाखों सोलर सिस्टम में से एक हमारा सोलर सिस्टम और उस सोलर सिस्टम के छोटे से प्लैनेट पर रहने वाले अरबों लोगों में से एक हम ये सोच भी नहीं सकते कि हमारे होने या ना होने से इस दुनिया को वाकई में कोई फर्क पड़ता है। लेकिन बटरफ्लाई इफेक्ट कहता है कि हाँ, इस यूनिवर्स के इंटरकनेक्टेड होने के कारण हर छोटी चीज की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। चाहे हाथी हो, चींटी हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, या मैं हूं या आप, किसी भी एक को हटा देने से इस अर्थ का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसी तरह हमारी लाइफ में होने वाले हर छोटे छोटे इवेंट का भी अपना ही इंपॉर्टेंस है। फिर चाहे वो दोस्तों के साथ हैंगआउट से लेट होने पर मम्मी के कॉल का आंसर ना करना जैसी छोटी ही बात क्यों ना हो। सोचिए आप काफी देर से घर नहीं आए, आपकी मम्मी को टेंशन हो रही है, उन्होंने आपको काफी कॉल्स किए, आपने पिक नहीं किया, उनकी टेंशन बढ़ गई। वो टेंशन में आपका गुस्सा आपके पापा पर निकाल देती। आपके पापा जो उस समय अपने ऑफिस के किसी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे होते हैं, उनका मूड खराब हो जाता है और उनका प्रेजेंटेशन बिगड़ जाता है। वो प्रेजेंटेशन कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, कंपनी को काफी नुकसान होता है और आपके पापा का एनुअल बोनस कट जाता है, जिससे आपकी ड्रीम कार की प्लानिंग अधूरी रह जाती है। शायद आप फोन उठाकर आपकी मम्मी को प्यार से समझा देते तो आपकी मम्मी भी आपके पापा से अच्छे से बात करती, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा बन जाता और उनका मोस्ट अवेटेड प्रमोशन उन्हें मिल जाता। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा इवेंट ऐसा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है कि उसके पीछे ऐसे कई इवेंट होते ही चले जाते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इतिहास में भी ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहां केवल एक इत्तेफाक ने बड़े बड़े हिस्ट्री चेंजिंग इवेंट्स को जन्म दिया है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन अगर उस बरसात की शाम छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे होते तो शायद आज इलेक्ट्रिसिटी की खोज ना हुई होती, या न्यूटन अगर उस दिन एप्पल ट्री के नीचे ना बैठे होते तो शायद दुनिया को थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन नहीं मिलता। हाउ वी कैन यूज बटरफ्लाई इफेक्ट टू मेक आवर लाइफ इजी। बटरफ्लाई इफेक्ट का बेसिक क्लेम यह है कि एक छोटा सा चेंज भी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने की ताकत रखता है। यानी बरसों पुराना यह फलसफा कि जो होता है उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, बटरफ्लाई इफेक्ट इसे सच साबित करता है। तो आज तक आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो इररिलेवेंट नहीं था। आज आपकी लाइफ जैसी भी है वो उन्हीं सीरीज ऑफ इवेंट्स का नतीजा है। ऐसे में हम खुद से यह सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि आखिर मैंने पास्ट में ऐसा क्या किया था जिसने मेरी आज की कंडीशन को जन्म दिया, और जो मैं आज कर रहा हूं उसका फ्यूचर में क्या असर होने वाला है। क्या मेरे आज के एक्शंस मुझे मेरे ड्रीम तक ले जाएंगे या फिर मुझे उससे दूर कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूं वो पास्ट में मेरे किस एक्शन का नतीजा है। शायद मैंने ऐसा क्या अलग किया होता तो आज मैं इन प्रॉब्लम्स में नहीं फंसता। बटरफ्लाई इफेक्ट की समझ आपको इन सभी सवालों के जवाब दे सकती है। अगर आप फ्लैशबैक में जाकर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ज्यादातर चीजों का रूट कॉज आपकी ही कोई छोटी सी आदत या कोई मामूली सा लगने वाला कोइंसिडेंस ही है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन फ्यूचर में आपको इसका बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो एक सच ये भी है कि हर सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती। हम लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारे हाथ में अपनी लाइफ का केवल एक छोटा सा ही हिस्सा आता है। बाकी सब हमारी पैदाइश, हमारे देश, हमारे पेरेंट्स, जेनेटिक्स जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बटरफ्लाई इफेक्ट हमें यह बताता है कि जो छोटा सा हिस्सा हमारे हाथ में है
वो भी हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव लाने के लिए काफी है। वो छोटा सा पार्ट भी प्राइसलेस है, इसलिए हमें हर वो एफर्ट करना चाहिए जो हमारी लाइफ को एक नया रंग दे सके। यानी अगर आप अपनी ज्यादातर शामें सोफे पर बैठकर नेटफ्लिक्स देखने में, दोस्तों के साथ बियर पीने में या फिर सोशल मीडिया या मोबाइल गेम में स्पेंड करते हो, तो आपको इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आप आउट ऑफ शेप क्यों हो गए और आप अपने गोल्स क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हो। इसी तरह अगर आप अपने दोस्तों को कभी कॉल नहीं करते तो आपको इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए कि उन्होंने आपको अपनी पार्टी में बुलाना बंद कर दिया। रिलेशनशिप्स की बातें करें तो कपल्स के बीच एक छोटा सा झगड़ा भी कई बार बड़ी बड़ी दूरियों का कारण बन जाते हैं और अक्सर छोटे झगड़े ही बड़ी दूरियों के कारण बनते हैं। अक्सर हम छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, वो छोटी छोटी लड़ाइयां और कंप्लेंट्स कब रिश्तों को खत्म कर देती हैं पता भी नहीं चलता। इसलिए किसी भी चीज को छोटा समझने की गलती कभी मत करना। अगर आप सीरियसली ये समझना चाहते हो कि आपका एक छोटा सा एक्शन कैसे आपकी लाइफ बदल सकता है, तो आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक जूम मीटिंग में हो और अपना माइक्रोफोन ऑफ करना भूल गए। आपके मुंह से कोवर्कर के लिए कुछ बुरा भला निकल गया और सबने उस कमेंट को सुन लिया। अगले दिन आपको बॉस का कॉल आता है क्योंकि वो कोवर्कर डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहा था और बाकी टीम मेंबर्स भी उसका साथ दे रहे थे, इसलिए आपको जॉब से निकाल दिया गया। कुछ दिनों तक उदास और स्ट्रेस रहने के बाद आपने नई जॉब ढूंढने की ठान ली। आप अपनी सीवी के लिए फोटो खिंचवाने चल दिए। फोटो स्टूडियो में आपको अपना पुराना कॉलेज मेट मिला जो आपका अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन आजकल आप उससे आउट ऑफ टच थे। उसने आपको बताया कि वो अपनी जॉब छोड़कर फॉरेन जा रहा है और उसकी कंपनी में उसकी पोस्ट के लिए कोई बंदा चाहिए। क्योंकि आप दोनों एक ही फील्ड से हो और आप आसानी से वो जॉब कर सकते हो। उसकी सैलरी भी आपसे 20% ज्यादा है और ऑफिस भी आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आपने डिसाइड किया कि आज की शाम आप अपने दोस्त के साथ बिताओगे। अगले दिन उसने आपको अपने बॉस से मिलवाया, एक कैजुअल इंटरव्यू हुआ और आपको जॉब मिल गई। लाइफ सेट। यकीनन ये एक कहानी ही है, लेकिन कई बार लाइफ में ऐसे कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं। इसमें हैप्पी एंडिंग इसलिए हुई क्योंकि आपने अपने स्ट्रेस को भुलाकर कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश की। आपके कदम ने चेन ऑफ इवेंट्स को जन्म दिया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वहीं अगर आप डिप्रेशन में बैठे रहते तो शायद सीन कुछ और ही होता। आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाती और आप घर का रेंट नहीं दे पाते, आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती और भी बहुत कुछ। तो आपका एक छोटा सा एक्शन यानी माइक का म्यूट करना, भूल जाना, आपकी लाइफ में कितना बड़ा इफेक्ट ला सकता था। वो इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते थे, पर आपकी सही चॉइसेस ने उसे पॉजिटिव बनाया। लाइफ में ज्यादातर चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं। हम किसी चेन ऑफ इवेंट का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अपने एक्शंस को पॉजिटिव रखकर आउटकम्स के पॉजिटिव होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने डेली लाइफ में पॉजिटिविटी को आने दो, फिर चाहे वो आपके पार्टनर की तारीफ करना हो, किसी ओल्ड लेडी को बस में सीट ऑफर कर देना, किसी की रोड क्रॉस करने में मदद कर देना या किसी स्ट्रेंजर को दी गई एक छोटी सी स्माइल। ये सभी छोटी सी लगने वाली चीजें हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ज्यादातर हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि अपने मुंह से निकले वर्ड्स और छोटे छोटे एक्शंस पर ध्यान ही नहीं दे पाते और फिर हैरान होते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हमें कॉल क्यों नहीं करते, हमारे रिश्तेदार हमसे मिलते क्यों नहीं, हमारा पार्टनर हमसे दूर क्यों हो गया, ये दुनिया इतनी मतलबी क्यों बन गई, हवा में पोल्यूशन क्यों है, जबकि ये सब हमारे ही डेली एक्शंस का नतीजा है। हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब किस्मत का खेल है, हमारे अकेले करने से कुछ नहीं हो जाएगा, जबकि असल में जितना हम सोचते हैं लाइफ उससे कहीं ज्यादा हमारे ही हाथ में होती है। इसलिए आप जो भी करिए, जैसे भी करिए, बस इतना जरूर याद रखिए कि योर एवरी एक्शन मैटर्स, और केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास के हर इंसान के लिए, इस धरती के हर जीव के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका हर एक्शन थॉटफुल हो, तभी आप अपनी लाइफ को सही मायनों में कंप्लीट महसूस कर पाओगे। खुद को हमेशा काम, पोलाइट और पॉजिटिव रखिए। क्या पता कहां कौन सी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही हो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। यह भी एक बहुत छोटा सा एक्शन है जो एक चेन ऑफ इवेंट को जन्म दे सकता है। आपके लाइक करने से ये वीडियो लाखों लोगों को सजेस्ट हो सकती है, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं सिर्फ आपके लाइक करने से। ये बुक ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। वहां पर आप 1000 से ज्यादा बुक समरीज सुन सकते हो बिना किसी एड्स के। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।